नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शुभम पांडे कक्षा 8 की हिंदी की अध्यापिका SRN इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द विचार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्ण से हम लोग शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य और वाक्य से भाषा को आकार दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग शब्द की परिभाषा के बारे में जानेंगे। शब्द किसे कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के योग से बनी स्वतंत्र और सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। तो बच्चों, स्वतंत्र हो और सार्थक हो, कोई भी शब्द ऐसा हो वो अपने आप में स्वतंत्र हो और सार्थक हो, उसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे वृक्ष, पत्ते, टेबल, कुर्सी, मेज इत्यादि। शब्द की दो प्रमुख विशेषता होती है। शब्दों की प्रमुख विशेषता दो ये होती है। पहले तो वो शब्द स्वतंत्र होना चाहिए और शब्द सार्थक होना चाहिए। इन दोनों विशेषताओं के बिना वर्णों के मेल से बनी इकाई शब्द नहीं कहलाएगी। अगर आप लोग कोई शब्द बोलते हो तो वो शब्द सार्थक होना चाहिए, और सार्थक मतलब उसका सही अर्थ होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तभी हम लोग उसको शब्द कहेंगे, उचित शब्द। अब हम लोग देखेंगे शब्द के भेद। शब्द के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहेंगे बच्चों? घर, दीवार, टेबल, मेज, कुर्सी, वृक्ष, पत्ते इत्यादि। और निरर्थक शब्द बच्चों, घर, घर तो सार्थक शब्द हो गया। निरर्थक शब्द जैसे रग, कुछ भी बोल दो, वो शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द के लिए आप सार्थकता होनी चाहिए और स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो रग, आप घर को रग नहीं बोल सकते, वो कोई शब्द नहीं कहलाएगा। दीवार को आप रावादी नहीं बोल सकते। फल को जैसे लफ है, वो निरर्थक शब्द है। और जमे हैं, ये निरर्थक शब्द है। तो हम लोग बच्चों सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के बारे में जान गए। अब हम लोग अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्णन करेंगे। ठीक है बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे तो दो तरह से होगा, सार्थक के आधार पर और निरर्थक के आधार पर। सार्थक शब्द आप लोग जान गए किसे कहते हैं, और निरर्थक शब्द आप लोग को पता चल गया। सार्थक मतलब उसका सही अर्थ हो, जैसे नगर, क्षेत्र, पुस्तक इत्यादि। और निरर्थक शब्द जैसे रोटी के साथ कोई बोलता है ओटी, तो रोटी तो सार्थक शब्द हो गया, लेकिन ओटी क्या हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। खाना के साथ वाना बोलते हैं तो खाना हो गया एक सार्थक शब्द और वाना हो गया निरर्थक शब्द। ताला वाला हम लोग बोलते हैं तो ताला तो सार्थक शब्द हो गया और वाला क्या हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। अभी तो अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो चलिए बच्चों, हम लोग देते हैं तद्भव एवं देशज शब्द किसे कहते हैं। पहले देखेंगे हम लोग तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत् प्लस सम बराबर तत्सम। तत् मतलब वह या उसके समान, मतलब सम मतलब समान, तत् मतलब उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। जो ज्यों का त्यों, जो शब्द ज्यों का त्यों संस्कृत से लाकर हम लोग बोलते हैं उसे तत्सम शब्द करते हैं, अर्थात शुद्ध भाषा तत्सम शब्द कहलाता है। और तद्भव शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, लेकिन उनका रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है अपनी सुविधा के अनुसार, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, दही, आम आदि। और तत्सम शब्द के उदाहरण है आम्र, दुग्ध, अग्नि इत्यादि। ये हूबहू संस्कृत के शब्द हैं। अग्नि, वर्षा, दुग्ध, अक्षी इत्यादि। और देशज शब्द, जो शब्द देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द स्थानीय बोलियों से उत्पन्न होते हैं और उसके बाद हिंदी में जुड़ जाते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी,
झाड़ू, ठोकर, खिड़की आदि। ये शब्द हम लोग दिन प्रतिदिन अपने काम में लाते हैं ऐसे शब्द। और विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी में ज्यों के त्यों बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, डॉक्टर, कागज, कर्फ्यू, नर्स, ये सब विदेशी शब्द है। बहुत सारे शब्द हम लोग अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हैं और हम लोग को पता भी नहीं लगता है कि कौन से शब्द देशज है, कौन से विदेशी शब्द हैं। जैसे कि फैंटेसी हम लोग बोलते हैं, ये कहाँ का है? विदेशी शब्द है। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल, ये भी विदेशी शब्द है। ठीक है बच्चों, और आगे अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और आप लोग इसको ग्रहण करिए और अच्छे से अध्ययन करिए। धन्यवाद।